एक चीज़ बताओ कि तुम्हारे साथ होता है कि नहीं? मेरे साथ तो बहुत होते हैं। कोई इम्पोर्टेंट सामान है तो तुम ढूँढ रहे हो, मतलब उस टाइम पे तुम्हें चाहिए, मतलब दुनिया तुम ढूँढ के एक कर रहे हो लेकिन मिल नहीं रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद तुम थक-हार के उसको ढूँढना छोड़ देते हो, फिर सडनली तुम लगा यार ये तो इधर ही पड़ा था। तो ऐसा क्यों होता है? मैं इंटरनेट में मतलब मैं रिसर्च कर रहा था कि ऐसा होता क्यों है? तब मुझे एक चीज़ के बारे में पता चला, वो है लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। तुम जिस चीज़ को जितना कोशिश करते हो करने की, वो नहीं हो पाता है। लेकिन जब तुम उस थक हार के उससे उम्मीद ही छोड़ देते हो, तभी जो है ना वो अचानक से होते हैं। उसमें क्या होते हैं कि जितना तुम उसको अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हो, वो उतना बिगड़ते जाते हैं। मतलब इसको क्या बोल सकता हूँ, दलदल में फँसना। जैसे कि तुम दलदल में फँसे हुए हो और तुम जितना कोशिश करोगे बाहर निकलने की, तुम उतना जल्दी अंदर धँसते जाओगे। लेकिन हमारे केस में क्या होते हैं, बचपन से हम लोग यही सिखाए गए हैं कि भाई साहब मेहनत करो। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन कब तक करना है? कहाँ तक करना है? जैसे कि तुम अभी आधा घंटा काम किए हो तो तुम्हें इतना मिले हैं, तो 1 घंटा करोगे तो उससे डबल मिलेगा और 10 घंटा करोगे तो 10 गुना मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होते। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि रेलवे ट्रैक की तरह एक-दूसरे के ट्रैक हमेशा पैरेलल पोज़ीशन में जा रहे होते हैं कि ना, ना, ना भाई साहब जितना मेहनत उतना जाएँगे। नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता रियल लाइफ में। मैं और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखो एक रस्सी है, रस्सी लेके मैं कैसे रास्ते में ऐसे लगा दूँ और बोलूँ कि तुम्हारे उसके ऊपर से बाइक चला के ले जाना है, तुम आराम से ले जाओगे, ऐसे लोगे ऐसे आराम से ले जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास डर नहीं है। तब मैं वही जो रस्सी है वो चौथी मंजिल छोड़ो यार, मतलब मैं ब छठे मंजिल में लगा दूँ, जैसे 2 बिल्डिंग की छठे मंजिल से लगा दूँ, अब बोलूँगा भाई अब लेके जाके दिखा। ऐसा नहीं कि तुम्हें तब बाइक चलाना भूल नहीं गए, तब तुम्हें सब कुछ याद है। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि इंसान होते हैं वो मल्टीटास्क नहीं कर सकते और इस बात का प्योर एग्ज़ाम्पल ये है क्योंकि हम जो भी चीज़ें कॉन्शियसली कर रहे होते हैं ना, जैसे कि कोई गाड़ी चलाना हो तो हम लोग पहली बार कॉन्शियसली चलाते हैं, उसके बाद तो ऑटोमेटिक बातें करते-करते या खाते-खाते कुछ ही मतलब ऐसे आराम से चला लेते हैं। लेकिन जब भी ये जो टिपिकल टाइप की सिचुएशन होती है ना, जिसमें ऐसे पूरा कॉन्शियस एफर्ट डालना होता है ना, कोई देख रहा होता है या तुम कोई परफ़ॉर्म कर रहे होते हो, तब भले ही वो चीज़ तुम्हें 100 बार नहीं 1000 बार कर चुके हो और बहुत आसानी से कर लेते हो, लेकिन तब क्या होते हैं, तब तुम्हारे दिमाग एक साथ 2 काम कर रहे होते हैं। पहले तो तुम वो चीज़ कर रहे होगे, मतलब जो चीज़ तुम्हें करना है, परफ़ॉर्म करना है, कर रहे होगे और दूसरा चीज़ उस परफ़ॉर्मेंस के बारे में सोच रहे होगे कि इसके बाद कैसा करना है, क्या करना है, कैब कब कर क्या करना है, मतलब 2-2 काम एक साथ कर रहे हो। तुम्हारा ब्रेन का कंसंट्रेशन जहाँ पे से वो उस काम को करने के लिए होना चाहिए था, वो डिवाइड हो गए हैं। सोच रहे हो कि गलती हो गया तो क्या होगा? मतलब गिरने की चांसेस इसमें ज़्यादा है और इतने ऊपर से गिरूँगा तो हाथ-पैर टूट जाएगा, क्या होगा? क्या क्या नहीं हो सकते? मतलब अजीब-ओ-गरीब थॉट आ रहे होंगे। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ है ना जो रिज़ल्ट हो हम बारे में सोच रहे होंगे। ज़्यादातर केस में हम लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले इसके बारे में ही सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट के बारे में। रस्सी वाला एग्ज़ाम्पल देके किसी ने मेरे को धूम 4 का बताया कि आमिर खान ऐसे चला के निकल गए, बहुत मारूँगा मैं। ये रस्सी तो सही नहीं हुआ, बस उसका जो स्टेक भर गए। पहले रास्ते में थे कोई स्टेक नहीं था, भाई इसके ऊपर से चले गए। अब मैं इसे छठे मंजिल में बाँध दिया हूँ तो उसमें स्टेक बहुत ज़्यादा है। थोड़ी-सी भी गलती से तुम्हारी जान भी जा सकती है ना? तो इसमें जो रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और ज़्यादा कॉन्शियस होने से ना तुम्हारा जो है ना मसल क्रैम्प हो जाएगा, तुम ढंग से बैलेंस भी नहीं कर पाओगे और गिर ही जाओगे तुम। तो जब फोकस मोड में हम होते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक हम फ्लो मोड में होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग मतलब सिर्फ परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब ऐसे रिजल्ट के बारे में सोच नहीं हो रहा था। सिर्फ हम तब उस ज़ोन में होते हैं, प्रेज़ेंट मोमेंट में वो काम कर रहे होते हैं। वो हमेशा उस स्टेज में लोग रह नहीं पाते। उसके बाद एग्ज़ॉस्टिंग स्टेट आते हैं। ज़्यादातर जो जीनियस लोग होते हैं, जो अच्छे शातिर लोग होते हैं, उन लोग को पता है कि कब छोड़ना है। जब उन लोगों को पता चल गया कि हाँ, वो एग्ज़ॉस्टिक मोड में मतलब वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है फ्लो मोड, तो तभी वो तुरंत बंद कर देते हैं, तो छोड़ देते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, उसको तुम और कोशिश करने जाते हो कि तुम उस फ्लो मोड को मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा कोशिश करते हो और जब उस कोशिश करने के चक्कर में तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करते हो, तो और गलतियाँ होते हैं। उस गलती को छुपाने के लिए तुम और एफर्ट डालते हो, तो और गलतियाँ होते हैं। तो गलतियाँ धीरे-धीरे बढ़ते हैं और एक टाइम के बाद पूरा फेल ही हो जाते हैं। धीरे-धीरे वो ट्रैजेक्टरी ऐसा होता है, जैसे कि अभी मैं थंबनेल में लगाया था ना कि धीरे-धीरे ऊपर जाते हैं, एक टाइम के बाद वहाँ पे फ्लो स्टेट आते हैं, उसके बाद वो धीरे-धीरे फिर नीचे जा रहे होते हैं। तो तुम्हारा काम यही है कि तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हें रुकना कब है। शुरुआत तो हर कोई कर लेते हैं, लेकिन जो जीनियस होते हैं, जो शातिर लोग होते हैं, उन लोग को पता है कि रुकना कब है। कोई भी चीज़ ना, कोई भी जो मूवमेंट है, वो शुरू करना जितना मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल है उसको बंद करना। मतलब रुकना कब है, कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है। जैसे कोई भी चीज़, चाहे वो गाड़ी हो, बाइक हो ना, जो उसको मोमेंटम में लाने के लिए जितना पावर चाहिए होते है, उससे भी बहुत ज़्यादा पावर चाहिए उसको तुरंत रुकने के लिए। जैसे कि जिसमें ब्रेक का काम होता है ना, तो ब्रेक का काम उससे भी ज़्यादा हार्डर होता है क्योंकि उसको तुरंत रुकना है। लेकिन मोमेंटम में क्या होता है, हम लोग टाइम होते हैं कि हाँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक के टाइम में क्या होता है, तुरंत अभी रुकना है। यहाँ से थोड़ी देर डिस्टेंस ही मिलेगा, वहाँ पर भी रुकना है। इसीलिए जो है ना, कोई भी
चीज़ को शुरू करने से पहले चाहे भी कोई काम हो, 2 चीज़ें याद रखना चाहिए। पहली बात तो हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होने चाहिए। हम सब लोग को पता है कि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, प्रोसेस के बारे में सोचना चाहिए कि ये चीज़ हम कैसे करूँगा, क्या करूँगा, उसके बाद क्या मिलेगा और जब जो मिलेगा तब दिखा जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि तुम्हें रुकना कब है। जैसे तुम कोई काम करने लग रहे हो और तुम एक ज़ोन में हो, तो वहाँ पे बहुत कंसंट्रेशन के साथ वो काम कर रहे हो, लेकिन एक टाइम के बाद तुम्हारा कंसंट्रेशन धीरे-धीरे गिरने लगते हैं, तो उसी टाइम में ना तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि अब मुझे रुकना चाहिए, थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं। इसके ऊपर ही बहुत टेक्निक आते हैं, जैसे पोमोडोरो टेक्निक में पता होगा कि 25 मिनट का वर्क सेशन होता है, 25 मिनट का ब्रेक होते हैं, 25 मिनट का वर्क सेशन होते हैं। मतलब ऐसे पोमोडोरो टेक्निक के बारे में तो पता ही होगा। तो होपफुली तुम्हें पता चल गया कि कैसे कम एफर्ट लगा के ज़्यादा चीज़ें हम लोग अचीव कर सकते हैं, जिसको हम लोग लीवर भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग लीवर लगा के भारी से भारी चीज़ भी उठा सकते हैं, चाहे वो धक्का लगाने से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो ऐसे ही जो ना हमारे ब्रेन को वही जो ट्रिक्स अप्लाई करना है कि एक साथ मेहनत नहीं करके थोड़े-थोड़े उसको डिवाइड करके देते हैं। मतलब बड़े गोल को छोटे-छोटे गोल में डिवाइड कर देना है, तो सेम जो बड़े टास्क को छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड कर देना है। तो यही है आज का वीडियो। तो बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।